अगर आप अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर रह रहे हैं तो अब हर दिन एक नया डर लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि अंदर शहरों में भी आइस और बॉर्डर पेट्रोल की कार्रवाई तेज हो चुकी है। और ये जो नया डिपोर्टेशन ट्रैकर निकला है वो तो साफ बता रहा है कि कौन, कहां और कितने लोगों को उठाया जा रहा है। गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, डिटेंशंस रिकॉर्ड लेवल पर हैं और डिपोर्टेशन फ्लाइट्स अब बिना कोर्ट सुनवाई के भी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो क्रैकडाउन है वो कितना बड़ा है, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ये जो नया ट्रैकर है वो क्या है और कौन कौन से लोग इसके चपेट में आने वाले हैं। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक। दरअसल ये जो डिपोर्टेशन ट्रैकर है वो एक तरह का डेटा सिस्टम है जो बताता है कि अमेरिका में कितने लोगों को आइस ने अरेस्ट किया है, कितने लोग डिटेंशन में हैं और कितने लोगों को देश से बाहर निकाला जा चुका है। ये डेटा पब्लिक है और इससे पता चलता है कि सरकार कितनी तेजी से एक्शन ले रही है। अब इस सिस्टम से जो साफ हो रहा है वो ये है कि इंटीरियर यानी कि जो शहर है उनमें भी रहने वाले इमिग्रेंट्स पर फोकस तेज हुआ है। 2025 के सिर्फ पहले 6 महीनों में ही आइस ने 32,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी करीब 60,000 लोग डिटेंशन में हैं, जो रिकॉर्ड लेवल है। इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सोचिए, लोग सिर्फ इसलिए अरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या फिर उनके असाइलम केस पेंडिंग है। अब तो ऐसा हो गया है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ो और इमिग्रेशन चेक में पकड़े जाओ। पहले बॉर्डर पेट्रोल सिर्फ बॉर्डर तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब ये लोग शहरों में आइस के साथ मिलकर वर्क प्लेसेस पर, कोर्ट्स पर और सड़कों पर रेड कर रहे हैं। लोकल पुलिस को भी अब डिपोर्टेशन प्रोसेस में शामिल किया गया है। एक सिस्टम है 287G। इसका मतलब है कि पुलिस अब इमिग्रेशन ऑफिसर की तरह बिहेव कर रही है। यानी अगर आप कभी भी कहीं भी रुके तो आपके डॉक्यूमेंट पूछे जा सकते हैं, कहा जा सकता है आपसे कि आप अपना पेपर दिखाइए, अपना वीज़ा दिखाइए। और ये सबसे ज़्यादा जिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है वो है वर्किंग क्लास इमिग्रेंट्स। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिन लोगों ने सालों से टैक्स दिया है, जिनके बच्चे अमेरिका में पल रहे हैं, जो सिर्फ पीसफुली जीना चाहते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। आपको एक केस याद होगा किल्मर गार्सिया का, जो वेनेजुएला से आया था। उसका असाइलम केस पेंडिंग था, उसे आइस ने उठा लिया और बिना सुनवाई के डिपोर्ट भी कर दिया। बाद में वैसे कोर्ट ने कहा कि ये तो फैसला गलत था। मतलब अब सिस्टम बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन अक्सर जो इंसानियत है वो बहुत पीछे छूटती जा रही है। अब तो डिपोर्टेशन के लिए मिलिट्री प्लेन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। ग्वाटेनामो बे जैसे डिटेंशन सेंटर्स दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। वेनेजुएला, एल सल्वाडोर जैसे देशों में लोगों को वापस भेजा जा रहा है और कई बार तो ना कोर्ट ट्रायल का मौका मिल रहा है और ना ही कोई लॉयर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर दिखाती हैं कि सिस्टम अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में आ गया है। अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्लियर नहीं है, आपका असाइलम केस पेंडिंग है या फिर आप ओवरस्टे कर चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अभी इसी वक्त जाकर लीगल एडवाइस लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखिए, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप से जुड़े रहिए और गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि अब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये डिपोर्टेशन ट्रैकर सिर्फ नंबर नहीं बता रहा, बल्कि ये अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का बदला हुआ चेहरा भी दिखा रहा है। अब बात सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग की नहीं है, बल्कि अब हर इमिग्रेंट अंडर सर्विलांस है। तो अगर आप इमिग्रेंट हैं या फिर किसी इमिग्रेंट को जानते हैं तो ये जानकारी उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट और ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।